खुदा आप के साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका छठा बाब 51वीं आयत से लेकर। एक दिन यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा जिंदा रहेगा। और जो कि रोटी जहां की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा है और मैं बाप से जिंदा हूं, उस तरह वो जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। सीधा मेरे अजीज मोमिन, हम आज पूरी दुनिया में बड़े ईमान, उम्मीद, खुशी और ईमानी जज्बों के साथ मसीह के पाक बदन और पाक खून की ईद मनाते हैं। आए हम जोरदार तालियों में खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत ईद के लिए और खुदावंद से बरकत चाहते हैं कि खुदा हमें यूक्रिस्ट को प्यार करने की और ईमान की मजबूती अदा करे। जो एक दफा एक स्कॉलर ने पाद्री पियो की कहानी सुनी। पाद्री पियो एक कैपुचिन प्रीस्ट थे और उन्हें पाक यूक्रिस्ट से बहुत लगाव था। लोग उनके पास इतराफ के लिए दूर दूर से आते और इतराफ के सक्रमेंट से अजीजों अपने गुनाहों की माफी हासिल करते। पाद्री पियो हमेशा इतराफ सुनकर चैपल में जाते और पाक यूक्रिस्ट के सामने बैठ जाते। एक नौजवान ने पाद्री पियो से सवाल किया कि आप ऐसा क्यों करते हो कि जब इतराफ खत्म होती है तो आप चैपल में जाके या चर्च में जाके पाक यूक्रिस्ट के सामने बैठ जाते हैं। और पाद्री पियो ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। पाद्री पियो ने कहा कि पाक यूक्रिस्ट में यीशु मुझे देखता है और मैं यीशु को देखता हूं। अजीजों, आज पाक यूक्रिस्ट की बहुत बड़ी ईद है। जब इस पाक अलतार पर कहीन की दुआ के साथ अजीजों यीशु मसीह बदन और खून की सूरत में हासिल हो जाते हैं, उस वक्त यीशु हमें देखता है और हम यीशु को देखते हैं। जो एक नौजवान कार्लो अक्यूटिस दौरे हासिल का एक मुकद्दस, मैं जब रोम में गया और असीसी के मुकाम पर
میں نے اس کی قبر کو دیکھا اور میں نے کارلو اکیوٹس سے دعا کی۔ کارلو اکیوٹس کا کارنامہ یہ تھا، وہ کیوں مقدس بنا؟ کیونکہ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے پاک یوکرسٹ کے حوالے سے سارے جو معجزات تھے انہیں اکٹھا کیا اور پوری دنیا میں معجزات کی ایک گیلری بنا دی اور پوری دنیا کو اس حقیقت سے آشکارا کیا کہ پاک یوکرسٹ میں یسوع مسیح حقیقی طور پر موجود ہے۔ اور کارلو اکیوٹس ایک نوجوان، ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اور اسے یوکرسٹ سے بے انتہا محبت تھی، اور اپنی نوجوانی کے عالم میں ہی وہ خدا کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن کلیسیا اس کی خدمات کو دیکھ کے اسے مقدس ہونے کا رتبہ اور درجہ عطا کیا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ پاک یوکرسٹ از دا ہائی وے ٹو ہیون، کہ پاک یوکرسٹ ہمیں آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہائی وے ایک بہت بڑا روڈ ہے، ہم ہائی وے جانتے ہیں، جب باہر جائیں تو ہائی وے پر بڑی بڑی بسیں چلتی ہیں۔ پاک یوکرسٹ ایک ایسا روڈ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ہم خدا کی محبت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم آسمانوں میں اپنے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو آئیں پاک یوکرسٹ سے محبت کریں۔ مقدسہ ٹریسا آف کیلکٹا جو مشہور ہے کہ وہ غریبوں سے، رد کیے ہوئے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتی رہی اور انہیں بھی مقدسہ ہونے کا درجہ عطا کیا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے مقدسہ ٹریسا آف کیلکٹا کو، جب میں ابھی اپنی تعلیم میں تھا، اپنی کہانت کی تعلیم کے ارلی ڈیز میں تھا، تو مقدسہ ٹریسا آف کیلکٹا پاکستان آئی اور میں نے ذاتی طور پر ان سے ملاقات بھی کی۔ میں اس سے چھوٹا تھا اور اس کے ساتھ مقدسہ ٹریسا کے ساتھ میری ایک تصویر بھی ہے جو کہ ہمیشہ مجھے یاد کرواتی ہے کہ میں نے مقدسہ ٹریسا آف کیلکٹا کو دیکھا اور اس سے برکت حاصل کی۔ جو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ غریبوں میں سڑکوں پر، گلیوں پر 2 گھنٹے کام کرنے کے لیے میں 1 گھنٹہ پاک یوکرسٹ کے سامنے بیٹھتی ہوں۔ پاک یوکرسٹ، مقدسہ ٹریسا آف کیلکٹا کہتی رہی کہ پاک یوکرسٹ ہی مجھے طاقت دیتا تھا، پاک یوکرسٹ سے ہی مجھے ہمت ملتی تھی، پاک یوکرسٹ سے ہی میرے ایمان کو مضبوطی ملتی تھی، اور پاک یوکرسٹ ہی مجھے اس بات کی طرف مدعو کرتی تھی کہ میں نے غریبوں کو پیار کرنا ہے، میں نے رد کیے ہوئے لوگوں کو گلے سے لگانا ہے۔ وہ لوگ جو انوانٹڈ تھے، وہ بچے جو انوانٹڈ تھے، انہیں وہ اٹھاتی اور اپنے کانوینٹ میں لے کے آتی اور ان کی خدمت کری۔ یہ صرف کیونکہ وہ پاک یوکرسٹ سے لگاؤ کرتی تھی، پاک یوکرسٹ سے محبت کرتی تھی۔ اور آج ہم پاک یوکرسٹ کی عید مناتے ہیں، مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی عید۔ ہم خدا سے یہ دعا چاہتے ہیں کہ اے خدا ہماری زندگیوں کو پاک یوکرسٹ کی طرح ڈھال دے۔ وہ محبت جو پاک یوکرسٹ میں پائی جاتی ہے، ہم بھی ایک دوسرے کو محبت کرنا سیکھیں۔ وہ قربانی جو پاک یوکرسٹ میں ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کے لیے قربان ہونا سیکھیں۔ عزیزو، ہم ایک دوسرے کو معاف اسی صورت میں کر پاتے ہیں جب عزیزو ہمارا لگاؤ، ہماری محبت پاک یوکرسٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جتنا مسیح کے بدن اور خون کو حاصل کریں گے، ہمیں اتنی قوت ملے گی، طاقت ملے گی، ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکیں، ایک دوسرے کو پیار کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے اچھی خواہشات رکھ سکیں۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم پاک یوکرسٹ سے محبت کرتے ہیں۔ آیا آج خدا سے یہ خاص دعا چاہیں کہ اے خدا ہمیں پاک یوکرسٹ سے پیار کرنا سکھا دے۔ جو یوکرسٹ کا مطلب ہے شکر گزاری،
यूनानी ज़ुबान में। जब भी हम खुदावंद के पाक घर में आते हैं, मसीह के बदन और खून को हासिल करते हैं, इस पाक यूक्रिस्ट के साक्रामेंट में हासिल करते हैं, हम अपनी दिली शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के आगे लेके आते हैं और खुदावंद से बरकत चाहते हैं कि खुदा मेरे ईमान में मुझे और मजबूती अता फरमा। खुदा हमें पादरी पियो की तरह, कार्लो अक्यूटिस की तरह और मुकद्दस तीसा कैलकत्ता की तरह और बहुत सारे मुकद्दसीन की तरह पाक यूक्रिस्ट से प्यार करना सिखा दे और हम अजीजों पाक यूक्रिस्ट में यीशु मसीह को हकीकी तौर पर पहचानते रहें, मानते रहें और मसीहा का दीदार करते रहें पाक यूक्रिस्ट में। जो हम उस वाक़े को जानते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 2 शागिर्दों को जो एमाउस के गांव की तरफ जा रहे थे, यीशु मसीह राह में उनसे मिलते हैं और जब सफर का इख्तिताम होता है और यीशु मसीह उनके साथ खाना खाते हैं और वो अजीजों उस शराकत में यीशु को पहचानते हैं, उस यूक्रिस्ट के अमल में वो यीशु को जानते हैं और पहचानते हैं। यूक्रिस्ट ही वो जरिया है जिसमें मसीहा को हम देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, बदन और खून में अपनी आंखों से उसका दीदार करते हैं और यीशु मसीह हमारी जिंदगी में मौजूद होते हैं। जो पूरी दुनिया में लोग वापिस चर्च की तरफ आ रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में नौजवान कैथोलिक चर्च की तरफ वापिस लौट रहे हैं और उनसे सवाल किया गया कि आप क्यों वापिस कैथोलिक चर्च में लौट रहे हो, और उन्होंने जवाब दिया कि कैथोलिक चर्च के पास पाक यूक्रिस्ट है, इसलिए हम वापिस कैथोलिक चर्च में लौट रहे हैं, क्योंकि ये सैक्रामेंट पाक यूक्रिस्ट का और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ एक पाक माँ कैथोलिक कलीसिया हमें इसी सैक्रामेंट को अता करती है और हमें मसीह से मिलाती रहती है। आइए हम वापस यीशु की तरफ लौट जाएं, वो खानदान जो हर लम्हा पाक यूक्रिस्ट से जुड़े रहते हैं, ढेरों बरकत हासिल करते हैं, वो दिल जो मसीह की मोहब्बत में, पाक यूक्रिस्ट की मोहब्बत में पैबस रहते हैं, हर किस्म की मुश्किलात, फिक्रों, बीमारियों का सामना करते हुए यीशु से कष्ट से बरकत हासिल करते हैं। वो बरादरियां जब पर पाक यूक्रिस्ट की इबादत की जाती हैं, वहाँ पर खुदा की हजूरी मामूली होती है और तब्दीली पैदा होती है। आपकी कम्युनिटी हेनरी की कलीसिया खुशकिस्मत है, यहाँ पर अजीजों हर हफ्ते 2 दफ़ा पाक यूक्रिस्ट की इबादत होती है, मंगल और इतवार को। और आए हम मसीह के घर में आए और मसीह से मोहब्बत करें, पाक यूक्रिस्ट से मसीहा को हासिल करते रहें और हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदा के साथ हो और कादमंद खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो और